एक तो मैं तुम्हारी मदद के हिसाब से आई थी और तुम हो कि फ्री में हीरोगिरी झाड़ रहे हो। मेरी मदद कर रहे हो या खुद की, या अपने पालतू जानवरों की? क्या मतलब तुम्हारा? साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? पता है, जिस दिन मैंने ये रूम फर्स्ट टाइम देखा था ना, तभी मुझे यहाँ पालतू कुत्ते और बिल्ली के बाल पड़े हुए दिखे थे। तभी मैं समझ गया था कि शायद यही वजह है कि तुम रूम रेंट पर नहीं देना चाहती थी। इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे डोंट वरी, तुम्हारा ये सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, पर हाँ, तुम्हारे दोनों पालतू मेरे साथ रह सकते हैं। ये सीक्रेट ही रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हारे पापा को उनका किराया भी मिलेगा और तुम्हें अपने पेट्स के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। और जरा सोचो, भविष्य में कोई ऐसा आदमी इस रूम को किराए पर ले ले जो तुम्हें पेट्स के लिए सपोर्ट ना करे, तो बहुत लफड़ा होगा। मुझे पेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, कबूल करती हूँ कि जो तुमने देखा वो चोको और चिप्पी के ही बाल थे, पर फिर भी ये डिसाइड करना कि तुम्हारे साथ वो रह सकते हैं या नहीं, वो मैं नहीं ले सकती, वो कोई और लेगा। और अगर उसको तुम पसंद नहीं आए तो तुम्हें रूम को टाटा करना होगा और चुपचाप यहाँ से जाना होगा। कोई और डिसाइड करेगा? कौन करेगा? अभी बताती हूँ। चोको और चिप्पी खुद चुनेंगे अगर उन्हें तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। शांत डॉगी, शांत हो जाओ। मेरा मतलब शांत चोको भाई। चोको के बच्चे इतना भाव खा रहा है, मान जा साले। ओह शिट। अरे वाह, तुम चोको के टेस्ट में पास हो गए। वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। मुझे पेट्स बहुत पसंद करते हैं। अब देखो मैं चिप्पी को कैसे इम्प्रेस करता हूँ। अब ये देखो। ओह! 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 हाँ मिस्टर कबीर, तुमने चिप्पी को इम्प्रेस कर लिया है। क्या? सच में? हाँ, उसे जो लोग पसंद आते हैं उन्हें वो पहली बार में हक से नोचती है। बहुत अनोखा अंदाज है प्यार जताने का। थैंक यू कबीर, तुमने मेरा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। इसके बदले अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बताना। ओके, हाँ, तुमसे मुझे क्या मदद चाहिए वो तो मैं अभी बता देता हूँ। जैसा कि तुम जानती हो कि मैं मसूरी में नया हूँ, शहर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे शहर ही घुमा दो। ओके, कल सुबह चलते। आज एक जगह मेरा इंटरव्यू है। किस चीज का इंटरव्यू? वो मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया है ना, तो उसी की जॉब ओपनिंग में अप्लाई करती रहती हूँ। कहीं सेलेक्ट हो गई तो पापा की आर्थिक मदद कर पाऊंगी। खैर अब चलती हूँ, आई एम गेटिंग लेट। कबीर बेटा, तू है तो हीरो। लड़की से दिन भर की डेट एग्री करवा ली और उसे पता भी नहीं चला। ये कबीर का मसूरी में ये दूसरा दिन था। कबीर आसपास थोड़ा घूमा और पास ही के कैफे में खा पी कर दिन गुजार दिया। उसे तो बस अगले दिन की ही एक्साइटमेंट थी। अगली सुबह, साला यहाँ पे दरवाजे की कुंडियां भी कौन से जमाने की है। घर पे मस्त ऑटोमेटिक लॉक डोर होते थे। पर कुछ भी कहो, यहाँ का वेदर एकदम बढ़िया है। इतनी सुबह ऐसे मौसम में चलने में अलग ही मजा है। जेनिफर के साथ ये ट्रिप सही हो जाए तो मजा आ जाएगा। अंकल, जेनिफर कहाँ है? वो तो सुबह ही कहीं निकल गई। पर तुम जेनिफर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे नहीं अंकल, मैं तो ऐसे ही शॉप के बारे में जानकारी ले रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं जाता हूँ। ये आजकल के बच्चे भी अलग ही जल्दी में रहते हैं। खैर, मुझे भी जल्दी में निकलना चाहिए, बहुत लेट हो गया हूँ। कबीर जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे से जेनिफर का कुत्ता चोको भागते हुए आया। चोको, क्या हुआ? कम हियर चोको, क्या हुआ? तुम मुझे कहीं ले जाना चाह रहे हो क्या? चोको कबीर को लेते हुए थोड़ी दूर पर एक चाय के स्टॉल पर पहुंचा, जहां जेनिफर पहले से ही खड़ी थी। बड़ी सज धज कर आए हो। तो तुम्हें क्या लगा तुम्हारे साथ ट्रिप पे वही पुरानी शर्ट पहन के जाऊंगा? वैसे कपड़े तो तुमने भी नए ही पहने हैं। इतनी भी गरीब नहीं हो जितनी खुद को बताती हो। बस डायलॉग बाजी करा लो तुमसे। चोको चिप्पी, घर जाओ। जेनिफर की कमांड सुनते ही
चौको और चिप्पी आज्ञाकारी बच्चे की तरह घर की ओर भाग लिए। ये बात तो माननी पड़ेगी कि टीचर तो तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो, एकदम हिटलर की तरह डांट पीट कर अपना ऑर्डर मनवा लेती हो। हिटलर बोल रहे हो तुम मुझे? तू रुक बेटा, आज तुझे मसूरी घुमा दूं, फिर मजा चखाऊंगी। दोनों बातें करते करते थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हे, वो देखो, पोस्टर वाले की दुकान। अरे पर वो जमीन पर बैठा है ना, तो उसके पोस्टर हाइजेनिक होंगे भी या नहीं? अरे यार, तुम भी ना, तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम किसी गरीब घर से हो। ऐसा लगता है कि अंबानी की औलाद हो। अब चलो भी चुपचाप, नया रूम लिया है, पोस्टर लगाना तो बनता है ना। कबीर को रोड साइड से पोस्टर लेना ठीक तो नहीं लग रहा था, पर आखिर जेनिफर की बात को टालना भी ठीक नहीं लग रहा था। आखिरकार वो शॉप से अपने पसंद के पोस्टर देखने लगा। अरे यहाँ तो कर्मा का भी पोस्टर है। ये तो मेरा फेवरेट सुपर हीरो है। कितने का ये पोस्टर? 30 रुपए भैया। इतना सस्ता? इतने में लाइसेंस मिल गया मर्चेंडाइज का या कॉपीराइट का लोड है? अरे अब बस भी कर लो शेरलॉक होम्स की औलाद। ये लो भैया आपके पैसे। जी शुक्रिया। चलो अब कुछ खा लें। हाँ यार, ब्रंच का टाइम हो गया है। ये ब्रंच क्या होता है? ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच। तुमने ब्रंच के बारे में नहीं सुना? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। पर तुमने किससे सुना? वो मैंने, खैर ये सब छोड़ो। वो देखो, वो कैफे है सामने, वहां चलते हैं, मस्त एंजॉय करेंगे। कैफे? आर यू मैड? कितना महंगा खाना होता है ऐसी जगहों पर। इससे अच्छा टुन्नू चाचा के ठेले पर चलते हैं। मस्त गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट के साथ कड़क चाय मिलती है वहाँ। अरे तू पैसे की फिक्र मत कर, वो मैं पे कर दूंगा। तू बस चल, तुझे कुछ डिफरेंट खाना खिलाता हूँ। कबीर और जेनिफर निकल गए हैं मसूरी घूमने। कैसी रहेगी इनकी ये मस्ती भरी ट्रिप, अगले एपिसोड में जरूर देखें।